यूके के अंदर नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया भाई सबको आईएलआर मिलेगी, सबको पीआर मिलेगी, सबको जो है वो यूके की नेशनैलिटी मिलेगी। सिर्फ 3 साल के अंदर जो है वो आपको इधर की नेशनैलिटी मिल जाएगी। भाई यूके की नेशनैलिटी खाला जी का घर नहीं है, बहुत ज़्यादा पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे। ऐसे ही ये प्लेट में रखकर आपको जो है वो नेशनैलिटी नहीं दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। यूके की गवर्नमेंट ने सबको जो है पीआर देने का ऐलान कर दिया है। ऐसा एक थंबनेल मेरी नज़र से गुजरा। मैंने जो है वो उसको वीडियो को नहीं प्ले किया क्योंकि मुझे आइडिया था कि इस तरह की जो है वो किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, जो कि नई जो है वो अभी गवर्नमेंट आई है, किसी किस्म का ऐसा ऐलान जो है वो नहीं किया गया। ये चीज़ें हैं, मेरे से भी कई लोगों ने जो है वो सवाल किए इस चीज़ के रिलेटेड कि भाई स्पॉन्सरशिप जॉब जो होती है वो हमें जो है वो लेने के बाद पीआर जो है वो कितनी देर के बाद मिलेगी। हम स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, हम पीआर के रूट पे कैसे जाएंगे। इसके अलावा कितनी देर के बाद जो है हमें पीएसडब्ल्यू के बाद हम कितने साल यूके में रहे हैं, हमें जो है वो पीआर मिलेगी, इधर की जो है वो ब्रिटिश नेशनैलिटी मिलेगी, इधर की आईएलआर मिलेगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चीज़ को लेकर, तो मैंने सोचा इस चीज़ पे जो है एक वीडियो कंप्लीट बना दूं। आपको जो भी रूट हैं यूके पीआर को लेकर वो आपके साथ शेयर कर दूं। जो किसी किस्म के आप एज आ स्टूडेंट आ रहे हैं, स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं या किसी और रूट पे आ रहे हैं, क्या क्या प्लान है, कितने साल आपको कम से कम इधर स्टे करना पड़ेगा, तब जो है वो आकर इधर आपको पीआर मिलेगी, इधर की नेशनैलिटी मिलेगी, इधर की आईएलआर जिसको कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वो आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं एक बात शेयर कर दूं, जितने कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनकी पीआर लेना, जिनकी नेशनैलिटी लेना सबसे मुश्किल है, यूके उनमें से सबसे आई थिंक टॉप पे कह लें या टॉप 5 में तो ज़रूर आएगा। यूके की नेशनैलिटी लेना, जिसको कहते हैं खाला जी का घर नहीं है, प्लेट में रख के आपको नहीं देने वाले, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इधर। सबसे पहले मैं पहला रूट शेयर कर दूं। आपको पता है कि ऑलमोस्ट 60-70% जो लोग हैं इधर यूके में आते हैं वो एज अ स्टूडेंट इधर आते हैं, चाहे मास्टर पे आ जाए, चाहे जो है वो बैचलर पे आ जाए, 3 ईयर डिग्री पे आ जाए, चाहे पीएचडी पे आते हैं, चाहे फिर डॉक्टरेट पे आते हैं। तो उसका सबसे पहले मैं आपको रूट शेयर कर दूँ। सबसे पहले बात करें जो कि बैचलर पे आते हैं, उनकी 3 साल की डिग्री होती है। बैचलर की 3 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो जाते हैं 2 साल पीएसडब्ल्यू के रूट पे। पीएसडब्ल्यू उनका गुजर गया, इसके बाद उन्हें ढूंढनी होती है अपनी स्पॉन्सरशिप, चाहे वो किसी भी तरीके से ढूंढें। कुछ पेड होती हैं, आपको पता है इधर लोगों ने काम शुरू किया है। इसके अलावा अपने जो है फील्ड के रिलेटेड को जॉब ढूंढते हैं या किसी किस्म के इसको जो है वो स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं। 5 साल उन्हें कम से कम जो है वो उस स्पॉन्सरशिप पे गुजारने पड़ते हैं। वो चाहे पहले 3 साल का वीज़ा लगे, फिर 2 साल का लगवाएं एक्सटेंड करवा के, चाहे पहले 2 साल का मिले फिर 3 साल का वो करवाएं एक्सटेंड करने के बाद, कम से कम उनको 5 साल उस पर गुजारने पड़ेंगे स्पॉन्सरशिप पे। फिर जो है वो उनको इधर की नेशनैलिटी के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे आईएलआर के लिए, फिर जो है वो अप्लाई करेंगे। ये टोटल आपके बनते हैं 3 साल बैचलर के, 2 साल आपके जो है पीएसडब्ल्यू के, 5 साल फिर जो है वो आपके 5 साल नेशनैलिटी के। इधर मैं एक जो है कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, जो पीएसडब्ल्यू के 2 साल हैं वो आपके अकाउंट नहीं होंगे, वो आपके अलग से होंगे। आप चाहे डायरेक्ट बैचलर करने के बाद अपनी स्पॉन्सरशिप जॉब पे चले जाएं, वो आपके फिर 8 साल कंसीडर होंगे, चाहे आप पीएसडब्ल्यू के बाद या उसके दौरान ही आप स्पॉन्सरशिप ले लें, यानी मिनिमम 5 साल आपको स्पॉन्सरशिप पे गुजारने पड़ेंगे। ये आपका 10 साल का रूट बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मास्टर्स की। मास्टर भी सेम है, 1 साल की आपको डिग्री करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है वो आपको 2 साल पीएसडब्ल्यू, फिर 5 साल स्पॉन्सरशिप जॉब, मिनिमम 8 साल आपको इस रूट पे गुजारने पड़ेंगे। ये आपको कहते हैं, या आप पीएसडब्ल्यू नहीं भी लेना चाहते तो डायरेक्टली जो है वो आप स्पॉन्सरशिप जॉब पे जा सकते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद। ये आपका फिर मास्टर के बाद 6 साल का रूट बन जाएगा और बैचलर के बाद जो है वो आपका 8 साल का रूट बन जाएगा। ये होगा आपका स्टडी वीज़ा। उसके बाद एज अ स्टूडेंट ऑलमोस्ट 9 से 10 साल गुजार लेते हैं, यानी आप इधर पहले चाहे टॉप अप पे आए, फिर आप बैचलर पे आए, फिर आप मास्टर में एडमिशन लेते हैं, फिर आप एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, यानी आपको इधर एज अ स्टूडेंट 9 से 10 साल गुजर जाते हैं। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट लॉन्ग स्टे वीज़ा, जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हो। यूके की जो गवर्नमेंट है वो आपको अलाउ करती है कि इधर की जो है वो आप आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ज़ाहिर बात है। अगर आप मास्टर पे आ रहे हैं, आप 14-15 हज़ार पाउंड फ़ी पे कर रहे हैं, उसके बाद आप पीएचडी करेंगे, ज़ाहिर बात है उसकी भी आपने इतनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। इसके बाद मतलब लॉन्ग टर्म पे जाते हैं, अगर डॉक्टरेट करते हैं, उसकी भी आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये लंबा रूट भी है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। ये एक रूट हो गया। इसके बाद
बात करते हैं वर्क वीज़ा, यानी आप डायरेक्टली पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आते हैं, जो कि सबसे शॉर्ट रूट है, जो कि आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप जॉब आपको मिलती है। 5 साल का आपका जो है ये रूट होता है। चाहे आप यूके के अंदर रह कर ले रहे हैं, मैंने जो बात की है डिग्री कंप्लीट होने के बाद, ये 5 साल का यहाँ डायरेक्ट आप अपनी कंट्री से लेते हैं, पाकिस्तान इंडिया से। 5 साल आप जैसे ही कंप्लीट करते हो, आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। आपके टैक्स वगैरह जो है वो चेक वगैरह करते हैं कि आपके टैक्स वगैरह कंप्लीट हैं। ये एक शर्त है। PSW जब जो है वो आप उसके बाद अपनी स्पॉन्सरशिप जॉब लोगे तो स्पॉन्सरशिप पे आपके टैक्स वगैरह प्रॉपर जाने चाहिए, क्योंकि ये पूरा आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं, एक एक चीज़ आपको चेक करते हैं। किसी साल के अंदर आपके 2-3 मंथ या 4 मंथ आपके टैक्स में आगे पीछे कोई छूट दी हुई आपने अपने आप को टैक्स के बिना पे, भाई वो आपसे इंक्वायरी करेंगे, आपसे पूछगिछ करेंगे, भाई ये 3-4 मंथ आपने टैक्स क्यों नहीं पे किया। अगर आपके पास लीगल रीज़न हुई तो आप जो है वो एलिजिबल होंगे। अगर कोई आपने हेरा फेरी भाई की होगी तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। इसमें फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है आपको। तो बेहतर यही है, जब आपने 5 साल इधर गुजारने हैं स्पॉन्सरशिप जॉब पे, तो आपने भाई टैक्स प्रॉपर वे में पे करना पड़ेगा। आपको जितना भी टैक्स बनता है वो आपकी पे स्लिप जो है वो आप अपने रिकॉर्ड में रखते जाएंगे, टैक्स वगैरह आप अपने रिकॉर्ड के मुताबिक देते जाएंगे, उनके रिकॉर्ड में भी जाता जाएगा, तो भाई आप एलिजिबल हो जाएंगे इधर की ILR के लिए। इसके अलावा एक और सबसे आसान और मेरे ख्याल से सस्ता भी आपको इसको कह सकते हो, शादी के भी ये 2 तरीक़ाकार हैं। एक होती है पेपर मैरिज, जिसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, जो कि पेपर मैरिज करते हैं। एक प्रॉपर वे में शादी होती है, जिस तरह इधर जो है वो नेशनल होते हैं, पाकिस्तानी नेशनल या इंडियन नेशनल जो इधर के ब्रिटिश बॉर्न होते हैं, या और भी किसी तरीके से अगर आपको इधर की कोई फैमिली मिल जाती है जो कि कहते हैं कि ठीक है हमारी बेटी है, आप जो है वो इधर शादी कर लें, या हमारा बेटा मतलब आप लड़की हो तो आप उनके साथ शादी करने के बाद एक ये अच्छा रूट आपके लिए बन जाता है, एक प्रॉपर वे आपके लिए निकल आता है। आप इधर शादी करते हो, आप 1-2 साल बाद अगर आपके बेटा या बेटी हो जाती है, कोई बेबी आपकी तरफ होता है, 1 बेबी होता है, 2 होता है, जब आपको 4 से 5 साल इधर गुजर जाते हैं, फिर जो है वो आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाता है। वो एक किस्म का आपका स्पाउस वीज़ा होता है। तो जब आपको 4 साल ऑलमोस्ट गुजर जाएंगे, स्पाउस वीज़ा भी आपको मिल जाएगा, तो फिर 4 से 5 साल मेरे ख्याल से इतने ही मैक्सिमम आपको लगेंगे, भाई आप एलिजिबल हो जाओगे डायरेक्ट ILR के लिए। सबसे आसान तरीका ये है शादी, पेपर मैरिज नहीं, जो कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, वो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता। वो एक सरासर अपने आप को धोखा देने वाली बात है, या फिर वैसे मैं कह रहा हूँ रिकमेंड मैं करता ही नहीं हूँ इस चीज़ को कि आप पेपर मैरिज करें। जो प्रॉपर तरीका है शादी का वो आप करें, ये हाईली रिकमेंड है भाई। अगर आपके पास कोई चांस है तो भाई इसको मिस ना कीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, ये एक किस्म का वीज़ा है। ये कभी कभार अनाउंसमेंट होती है इसकी, गवर्नमेंट UK जो इसकी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर इसकी अनाउंसमेंट होती है। वो आप एक किस्म के ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट कोई किसी किस्म का प्रोजेक्ट शुरू करती है, इनको जो है वो एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, ये उधर पोस्ट वगैरह लगाते हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करते हो, उसकी क्राइटेरिया जो होता है उसके आप ऊपर आप पूरा उतरते हो, आप उसके लिए जो है एलिजिबल हो, तो भाई ये आपके लिए एक प्रॉपर रूट बन जाता है। इसमें हाईली चांसेस होते हैं आप भाई एलिजिबल हो जाते हो अपनी ILR अप्लाई करने के लिए। ये ऑलमोस्ट कह लो कि 3 साल का आपका पीरियड होता है, यानी आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किसी पे काम करते हो, 3 साल का भाई रूट होता है। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ILR अप्लाई करने के लिए। शॉर्ट टेस्ट रूट है ये वाला, जिसमें आप एलिजिबल होते हो ILR अप्लाई करने के लिए, जिसको हम ग्लोबल टैलेंट वीज़ा कहते हैं। इसके बाद बात करें, एक बिज़नेस प्लान भी होता है, मतलब बिज़नेस वीज़ा जिसको आप कह सकते हो, या फिर इसको आप इनोवेटर फाउंडर वीज़ा जिसको आप कह सकते हो। इसमें सीन ये होता है कि आपने बिज़नेस वीज़ा को इन सेंस, जब आप अभी स्टडी भी जिस तरह मैं कर रहा हूँ, मैं कल को कहता हूँ यार मैंने कोई बिज़नेस शुरू करना है, मैं बिज़नेस प्लान कोई जो है वो गवर्नमेंट को देता हूँ, किसी किस्म का बिज़नेस प्लान। एक तो प्रॉपर बिज़नेस वीज़ा होता है जो कि मतलब ये अलग किस्म का बिज़नेस वीज़ा है। एक जिस तरह मैं एक शॉप अपनी ओपन करता हूँ बिज़नेस वीज़ा के, लेकिन वो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एक और बिज़नेस वीज़ा जिसमें आपको उनको कि ये चीज़ मैं एक प्लान लेकर आ रहा हूँ UK में, जो कि एक यूनिक चीज़ है, जो कि आपके मतलब इस कंट्री को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। ये कंट्री में मतलब पहले चीज़ नहीं है, तो मैं इसको जो है वो लेकर आ रहा हूँ। कई तरह के जो है वो प्रोजेक्ट हो सकते हैं, IT के रिलेटेड हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो सकते हैं, किसी किस्म के जो है वो आप उनको प्लान गवर्नमेंट को शो करवा सकते हो। अगर वो प्लान भाई आपका पास हो जाता है तो वो भी आपका एक जो है वो प्लान आसानी से बन जाएगा। सारी बात है, आप गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हो एक नई चीज़ लाकर, तो वो तो भाई आप डायरेक्टली जो है वो जा सकते हो इस रूट के ऊपर। तो यही थी कुछ चीज़ें। बाकी ILR या PR बहुत ही इजी मिलेगी, ऐसा भाई
कोई सीन नहीं है। इधर बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे करना पड़ेगा आपको, इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितना आप कमाएंगे मेरे हिसाब से आप जो है आधे से ज़्यादा इनको दोगे, तब भैया आप थोड़े बहुत एलिजिबल हो जाएगा। हाँ, जब आप इधर की ILR आपको मिल जाएगी, आपके पास भाई रेड कलर का ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाएगा, फिर भाई आपकी वैल्यू है पता नहीं 190 आई थिंक कंट्री है, उधर आप जस्ट वीज़ा फ्री आपकी एंट्री होगी, आपने पासपोर्ट टैप करना है, आप उस मुल्क में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये कुछ रूट से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर फिर भी इनमें से आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आया, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो ID है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।